नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं नैनीताल द लेक सिटी के टूर पे। नैनीताल को उसका नाम देवी सती से मिला है। जैसा कि हमें मालूम है कि भारत में 51 शक्तिपीठ हैं और जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर वर्षों तक भटक रहे थे तो जो अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। तो इसी प्रकार माता सती की जहाँ आग गिरी वो आज नैनीताल के नाम से जाना जाता है तथा जिससे इस शहर का नाम भी नैनीताल पड़ गया। चलिए नैनीताल तक कैसे पहुंचा जा सकता है ये बताते हैं हम आपको। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और जयपुर से आपको ट्रेन के द्वारा आप काठगोदाम तक आ सकते हैं। ये बस मार्ग से भी जुड़ा हुआ और बस से आप हल्द्वानी तक आ सकते हैं और कुछ बस सर्विस जो है आपको सीधे नैनीताल तक भी छोड़ सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है या साल में आप किस महीने में आप आ सकते हैं। तो आप मानसून सीजन को छोड़कर, मेरी ये राय है कि आप मानसून सीजन को छोड़कर नैनीताल पूरे साल कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मानसून का कोई भरोसा नहीं है कि मानसून में पता भी नहीं चलेगा कब बारिश हो रही है और कब आसमान खुला हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ बारिश भी बहुत तेज होती है और काफ़ी देर तक यहाँ पे बारिश होती है। तो आप, मेरा सुझाव यही है कि मानसून सीजन में अवॉइड करें। चलिए इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन में आते हैं। नैनीताल की जो एवरेज हाइट है वो 2084 मीटर है और नैनीताल मेनली नैनीताल लेक के चारों तरफ बसा हुआ है। मेनली नैनीताल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो लेक का साउथ वाला पार्ट है वो तल्लीताल कहलाता है और लेक का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो मल्लीताल कहलाता है। अयारपाटा हिल्स जो है इसके वेस्ट में है तथा इसके ईस्ट में शेर के डांडा हिल्स हैं। तल्लीताल से मल्लीताल के बीच में एक रोड है जिसे हम माल रोड के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको यानी इस रोड पे आपको होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स मिल जाएंगी। चलिए अगर आप नैनीताल पहुंच गए हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि नैनीताल में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि थिंग्स टू सी एंड डू। तो नैनीताल अगर आप आए हैं तो नैनी लेक में बोटिंग करना तो बनता ही है। यहाँ आपको पैडल बोट्स ले सकते हैं या फिर आप अगर प्रोफेशनल हैं तो याचिंग भी कर सकते हैं। इसके एक छोर पे यानी नैनी लेक के एक छोर पे नैना देवी का मंदिर है तथा पास में गुरुद्वारा भी है और उसके पास में ही एक छोटा सा स्टेडियम है जहाँ फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के मैचेस आपको गर्मियों के टाइम पे देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे आप बोट किराए पे ले सकते हैं, पैडल बोट या रोइंग बोट दोनों ही। तो दोनों का जो किराया है वो है, अगर नैनीताल के हाफ राउंड का अगर आप करेंगे, आप हाफ राउंड लगाना चाहेंगे तो 160 रुपीज़ है और 210 रुपीज़ फुल राउंड का है। नैनी लेक के पास ही बोट हाउस क्लब है, मिड 19th सेंचुरी में बना हुआ है और जिस पे वुडन का काम देखते ही बनता है। जहाँ पर आप टेम्परेरी मेंबरशिप लेकर वहाँ बोट हाउस क्लब के बार और बिलियर्ड की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बोट हाउस क्लब के पास में एक स्टेडियम भी है जिसे हम फ्लैट के नाम से जानते हैं और उसी फ्लैट के पास एक खूबसूरत मस्जिद भी है तथा नगर पालिका का ऑफिस भी है। नैनीताल में जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है वो गवर्नर हाउस या राजभवन के नाम से जानी जाती है। ये एक स्कॉटिश लुक वाला कैसल है जो 205 एकड़ में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ देवदार और ओक के ट्री से है, ये मतलब कि देवदार ओक के ट्री से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है। जो यहाँ की विजिटिंग टाइमिंग है वो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ठीक है, जो इसकी एंट्री फीस है वो 50 रुपीज़ पर हेड है, लेकिन अगर आप गोल्फ कोर्स का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ 450 रुपीज़ पर हेड देकर आप गोल्फ कोर्स का भी आनंद ले सकते हैं। नैनीताल का जो दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण है वो यहाँ का नैनीताल जू है।
ये एक हाई एल्टीट्यूड जू है जो कि भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है, जू के नाम से जाना जाता है। यहाँ की एंट्री फीस जो है 50 रुपीज़ पर पर्सन है एडल्ट के लिए, 20 रुपीज़ पर पर्सन है चिल्ड्रन के लिए। और फोटोग्राफी के स्टिल कैमरा के लिए भी और प्रोफेशनल वीडियो कैमरा के लिए भी अलग अलग फीस है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल पर्सन के लिए ये एंट्री फ्री है। टाइमिंग्स और ये जो है आप स्क्रीन पे देख लीजिए, लेकिन फिर भी जब वहाँ पहुँचे तो कंफर्म करके जाइएगा, क्योंकि ये हफ्ते में एक दिन बंद जरूर रहता है। नैनीताल के मल्लीताल के उधर सूखाताल के पास एक इको केव गार्डन्स भी है। बड़ी शानदार जगह है, रोमांचित करने वाली जगह है। टाइमिंग और जो एंट्री फीस है वो स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपको नेचुरल केव्स देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको टाइगर केव, फ्लाइंग फॉक्स केव, एप्स केव्स, पैंथा केव्स और बैट केव्स प्रमुख है। इसके अंदर आपको घुसकर देखने का रोमांच ही अलग है। कुछ जगह रास्ता बहुत सकरा है, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं, अंदर होके आ सकते हैं, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। स्नो व्यू, ये स्नो व्यू जो है शेर की डांडा की जो पहाड़ी है उसकी ऊपरी चोटी पर है। ये बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आप रोपवे या सड़क मार्ग के द्वारा भी आप जा सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं, झूले हैं और बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि गो कार्टिंग, बम्पर कार राइड, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग और बहुत कुछ है यहाँ पे आपको करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है तथा यहाँ पे आपको टेलीस्कोप भी है। अगर मौसम साफ रहा तो आपको यहाँ से हिमालय के दर्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम स्नो व्यू पड़ा। यहाँ पर आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसमें आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। टिफिन टॉप और डॉर्टी सीट्स। टिफिन टॉप जो है आयारपाटा हिल पर स्थित है, जहां से हिमालयस का आपको बहुत ही फैंटास्टिक व्यू देखने को मिलेगा। आप यहां जरूर जाएं। फिर ऑब्जर्वेटरी है नैनीताल में। जो टूरिस्ट नैनीताल आता है उन्हें ये बात शायद नहीं मालूम है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी भी है जो मेन नैनीताल से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। जो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ जाना उनका बनता है, खासकर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। चाइना पीक, जिसे नैनी पीक भी कहा जाता है, ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से हमें नैनी लेक और नैनीताल का बर्ड व्यू देखने को मिलता है और काफी सुंदर नज़ारा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम नैनी पीक भी पड़ा है। यहाँ पर हम सिर्फ पैदल मार्ग के या फिर घोड़े पर ही जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी, नैनीताल की मॉल रोड से 3.5 किलोमीटर दूर हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसे नीम करोली बाबा ने 1950 में बनवाया था। जो नीम करोली बाबा के भक्त हैं वे यहाँ, या हनुमान जी के भक्त हैं वे यहाँ जरूर आते हैं। ठीक है, आपको भी वहाँ जाना चाहिए। ये तो नैनीताल के बहुत ही करीब के चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, यानी मेन नैनीताल के। लेकिन नैनीताल के आसपास भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि आपको रोमांचित करेंगी और आपका दिल जीत लेंगी। मैं उन जगहों के नाम बता रहा हूँ, जिसमें से मेन है भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, कैची धाम, बाबा नीम करोली का आश्रम है, जहाँ पे फेसबुक और आपके एप्पल के संस्थापक जा चुके हैं। आपको भी वहाँ जरूर जाना चाहिए। गर्जिया देवी का टेम्पल है रामनगर में। पैंगुट 15 किलोमीटर दूर है, बर्ड्स लवर के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक और जगह है जिसे फूड बेल्ट के नाम से जाना जाता है, रामगढ़, और उसके पास में ही मुक्तेश्वर है, जहाँ से हिमालय के बहुत ही आकर्षक नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब
सवाल ये उठता है कि वहाँ पे नैनीताल में रहने के कौन से स्थान। यहाँ पे आपको हाई बजट होटल से लेके आपके बजट होटल तक मिल जाएंगे। हाई बजट होटल्स में है शेरवानी हिल टॉप, मन्नू महारानी, द नैनी रिट्रीट, और मिड रेंज होटल्स में है आपका अलका, स्टेरिंग नैनीताल, द हाइव कॉटेज, और बजट होटल्स में है विला एस्टारिया, ओयो होटल अशोक और होटल अनामिका। इसके अलावा आपको कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी मिल सकते हैं जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट संचालित करती है। इसके लिए आपको कुमाऊं मंडल विकास निगम की वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। अब बिना पेट के तो आदमी चल नहीं सकता है, तो नैनीताल फूड लवर्स के लिए एक जन्नत है। वेयर टू ईट। नैनीताल में आप लोगों को खाने पीने के मामले में कभी निराश नहीं करेगा, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, या आप कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं या चाइनीज, आपको सब मिलेगा। कुछ फेमस रेस्टोरेंट हैं जैसे मचान, नानक, सरस्वती, शिवा रेस्टोरेंट, चाइना टाउन, और हाँ, आप तिब्बतन मार्केट में सोनम फास्ट फूड के मोमोज खाना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते वक्त अगर अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के लिए कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ ले जाना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ के कैंडल्स ले जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कैंडल्स मिलती हैं जो यहाँ की स्पेशलिटी भी है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो शॉपिंग करना तो बनता ही है। नैनीताल में शॉपिंग का अलग ही मजा है। आप माल रोड, बड़ा बाजार और तिब्बतन मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं। थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी लेकिन आपको सामान काफ़ी अच्छा और मिल सकता है।